हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 13वें पाठ का, और आज हम इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं जिनका कि हमें उच्चारण अभ्यास करना है, जैसे कि उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनम कहा करोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है आर्यभट्टः, आर्यभट्ट ने। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? उत्तर है अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? उत्तर है संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं? उत्तर है सूक्तयः, अर्थात सूक्तियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। पहला है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? उत्तर हो जाएगा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा संस्कृत भाषा अस्ति, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत है। संस्कृतस्य वाङ्मयं कहि समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य किससे समृद्ध है? उत्तर हो जाएगा संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से समृद्ध है। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या सिखाती है या फिर संस्कृत किसकी शिक्षा देती है? उत्तर हो जाएगा संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत सभी प्राणियों से आत्मवत यानी कि अपनेपन का व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए? उत्तर है अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम यतो हि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, हमें संस्कृत इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होता है, अर्थात शुद्धि होती है। अगला प्रश्न है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों पर आधारित रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ शब्द रूप दिए गए हैं जो कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका अंत ई से होता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है गति, गति का प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप होता है गति ही, द्विवचन में होता है गति और बहुवचन में होता है गतयः। इसी प्रकार से मति का प्रथमा विभक्ति में रूप होगा मति ही, द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा मति। बुद्धि शब्द का द्वितीय विभक्ति में एक वचन में रूप होगा बुद्धिम, द्विवचन में होगा बुद्धि और बहुवचन में होगा बुद्धि ही। इसी प्रकार से प्रीति का हो जाएगा
प्रीतिम और बहुवचन में होगा प्रीति ही। नीति शब्द का तृतीया विभक्ति में एक वचन में रूप होता है नित्या, द्विवचन में है नीतिभ्याम और बहुवचन में है नीतिभिः। इसी प्रकार से शांति का हो जाएगा शांतया, द्विवचन में हो जाएगा शांतिभ्याम। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में रूप है मत्यय या फिर मतये, द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मतिभ्यः। इसी प्रकार से प्रकृति का हो जाएगा प्रकृतये या फिर प्रकृतये और बहुवचन में होगा प्रकृतिभ्यः। कीर्ति शब्द का पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप है कीर्त्रयाः, कीर्तयः, द्विवचन में है कीर्तिभ्याम, बहुवचन में है कीर्तिभ्यः। इसी प्रकार से गीत का हो जाएगा गीत्या या फिर गीतहि और बहुवचन में होगा गीतिभ्यः। सूक्ति शब्द का षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप है सूक्तेः या फिर सूक्तयाः, द्विवचन में है सूक्तयोः और बहुवचन में है सूक्तिनाम। इसी प्रकार से कृति शब्द का हो जाएगा कृते या फिर कृत्या और द्विवचन में होगा कृत्यो। धृति शब्द का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप है धृतौ या फिर धृत्याम, द्विवचन में है धृतयोः, बहुवचन में है धृतिषु। इसी प्रकार से भीति शब्द का हो जाएगा भीतौ, भीत्याम, इत्ययोः, भीतिषु। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमें जो वाक्य दिए गए हैं इनमें रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। यहाँ पर रेखांकित पद है निधि, इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो जब प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है। संस्कृत में हो जाएगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। रेखांकित पद है संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर के। तो इसकी जगह पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृत में हो जाएगा संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। रेखांकित पद है संस्कृत साहित्य यानी कि संस्कृत साहित्य में। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किस में। शल्य क्रिया का वर्णन किस में है। संस्कृत में हो जाएगा शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन् अस्ति। वरिष्ठान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहारं कर्तव्यम। वरिष्ठान यानी कि बड़ों के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर रेखांकित पद है वरिष्ठान। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किनके प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत में हो जाएगा कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहारं कर्तव्यम। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसारम पदानां विभक्तिं वचनं च लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों का विभक्ति और वचन लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनकी हमें विभक्ति और वचन बताना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है संस्कृतेः। संस्कृतेः इस पद में विभक्ति है षष्ठी और वचन है एकवचनम। इसी प्रकार से गतिः, तो यहाँ पर विभक्ति है प्रथमा और वचन है एकवचनम। नीतिम द्वितीया विभक्ति एकवचनम। सूक्तयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। शांतया तृतीया विभक्ति एकवचनम। प्रीत्यये चतुर्थी विभक्ति एकवचनम। मतिषु सप्तमी विभक्ति
बहुवचनम। अगला प्रश्न है यथा योग्यम संयोज्य लिखत। यहाँ पर हमें दो खंड दिए गए हैं, इनका हमें आपस में उचित मिलान करना है। पहला है कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा क्या किया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थशास्त्रम रचितम, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में है क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा चरक सुश्रुतयोः योगदानम, चरक और सुश्रुत का योगदान। शून्यस्य आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार किसने किया, यहाँ पर हो जाएगा आर्यभट्टः। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत ज्ञान विज्ञान का पोषक है। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, ये प्रेरित करती हैं। तो ये था पाठ अमृतम संस्कृतम का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।